कांग्रेस राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कल यानी कि 14 जुलाई को भोपाल दौरे पर आएंगे, जहां वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस विधायकों से चर्चा करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने कल यानी कि 14 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव की समीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस दौरान कांग्रेस विधायकों से चुनावों का फीडबैक लेंगे और जिला पंचायतों में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बनाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने कहा है कि इस बार का राष्ट्रपति चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। एनडीए ने आदिवासी वर्ग की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया, जो आदिवासी वर्ग के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर में आयोजित गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के ज्ञान से पूरा देश और दुनिया आलोकित हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो विश्व गुरु बनने का शौक पाले हुए गलत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से रासायनिक उर्वरकों की कम आपूर्ति को देखते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त को केंद्र से समन्वय कर मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति के लिए पत्र लिखने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और खाद बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरगुजा से नई ट्रेन सेवा को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बस्तर से भी नई रेल सुविधा शुरू करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि रावघाट परियोजना का काम जानबूझकर डिले किया जा रहा है। लगातार नोटशीट लिखने के बाद भी काम में तेजी नहीं आ रही। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधायक शिवरतन शर्मा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। वही विधायक नारायण चंदेल को सह प्रभारी बनाया है। शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल और कृष्णमूर्ति बांधी दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में प्रशिक्षण ले रहे हैं। एनडीए के राष्ट्रपति प्रत्याशी 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगे। वो सांसद विधायकों से मुलाकात करेंगे। भूपेश कैबिनेट की बैठक कल यानी कि 14 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास में होगी। मानसून सत्र के पहले होने वाली इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में मानसून सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। इसके अलावा मछुआ नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में लंबे समय से ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाने पर भी चर्चा हो सकती है। टीकमगढ़ के वार्ड क्रमांक 1 में मतदान के दौरान विवाद हो गया। भाजपा के विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प हुई, जिसमें विधायक के भाई को मामूली चोटें आई हैं। कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। इंदौर में मतदान के दिन बीजेपी पार्षद पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कांग्रेस के प्रत्याशी राजू भदौरिया और उनके दूसरे साथियों को गिरफ्तार किया। दरअसल वोटिंग के दिन बीजेपी प्रत्याशी की कार को घेर कर तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। मैहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वोट के नाम पर शराब, कपड़े और पैसे बांटे जा रहे हैं, जबकि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोरबा में यात्री ट्रेन की मांग और उपेक्षा को लेकर शहरवासियों की नाराजगी सामने आई। लोगों का कहना है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया। बैठक में एकमत होकर शहरवासियों ने स्पष्ट कर दिया कि अब उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्री ट्रेन नहीं दी जाती है तो कोयला लदान भी नहीं होने दिया जाएगा। रायपुर में पूर्व सांसद नंद कुमार साय और केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे समाज की बेटी देश के सर्वोच्च पद में पहुंच रही है। अलग अलग पार्टियों ने समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने जनजातीय समाज की प्रत्याशी के लिए सभी दलों से समर्थन मांगा है। ग्वालियर में एक महिला प्रोफेसर के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने महिला के साथ 1.5 लाख रुपए की ठगी की, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फोन कर जीजा के बेटे की तबीयत खराब होने का बहाना बताकर पैसे मांगे और आनंद फानन में पीड़िता ने उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। ग्वालियर में बकरियों के चोरी और हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बकरियों को बेचने के इरादे से घूम रहे थे और पूछताछ में पता चला कि एक आरोपी ग्वालियर चंबल के पूर्व डकैत गिरोह बदना बंजारा का सक्रिय सदस्य रह चुका है। सिंगरौली जिले में अवैध शराब की सूचना देने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी अंबिका कोल और उसके भाई ने लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या की थी। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी अभिरक्षा में इलाज करवा रहा है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र में अवैध रेत का परिवहन करते सरगुजा संभाग की आरटीओ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। आरटीओ ने 7 ट्रकों को जब्त करते हुए 4 लाख से भी अधिक की चालानी कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद जांच टीम ने सभी ट्रकों को बसंतपुर पुलिस के हवाले कर दिया।
गुना में बीते दिन पार्वती नदी में महिला के डूब जाने के बाद अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। एसडीआरएफ की टीम फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन अभी तक महिला का कोई पता नहीं चल पाया। बता दें कि बीते दिन नदी पार करते समय महिला पुल के नीचे गिर गई थी, जिसकी तलाश जारी। जोभट के आदिवासी छात्र से इंदौर में मारपीट का विरोध शुरू हो गया। अलीराजपुर समाज के लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस विरोध में पीड़ित के पिता ने भी अपनी आवाज बुलंद की। हिंदू युवा जनजाति संगठन ने गृह मंत्री नरोत्तम के नाम पर ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। इंदौर में पुरानी रंजिश को लेकर हिस्ट्री शीटर बदमाश अनिल दीक्षित पर बीती रात हमला कर दिया गया। यह हमला 15 दिन पहले हुए विवाद का बदला लेने की नीयत से किया गया था। हालांकि अभी भी अनिल दीक्षित की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंदौर में इंस्पेक्टर के गोलीकांड के बाद एसआईटी ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पूरे मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें वो महिला भी शामिल है जो टीआई की गोली से घायल हुई थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि मानसिक तनाव के कारण टीआई ने हत्या की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। अनूपपुर के कोतमा थाना क्षेत्र के करिहा टोला गांव में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें 2 लड़के शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे खेत के पोखर में नहाने के लिए गए। हटा के पुत्री शाला स्कूल में निरीक्षण के दौरान एएसपी ने एएसआई को जमकर फटकार लगाई। एएसआई ड्यूटी के दौरान कार में सो रहे थे और तभी एएसपी ने निरीक्षण के दौरान उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने एक आरक्षक के कार की हवा भी निकाल दी। पेंड्रा के मरवाही वन मंडल के रहवासी इलाके में एक भालू ने कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से भालू को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भालू कुएं से निकलते ही जंगल की ओर भाग निकला। जबलपुर की एक ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां ग्राहक बनकर पहुंचे आरोपी ने ज्वेलरी शॉप संचालक पर मिर्ची झोंककर लूट की और शॉप में रखे सोने के झुमके लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बुरहानपुर जिला अस्पताल के 12 करोड़ के महाघोटाले के मास्टरमाइंड तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 11 लाख रुपए भी जब्त किए गए। इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की संभागीय बैठक हुई। बैठक में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक काम बंद कर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रदेश भर के सरकारी अधिकारी कर्मचारी शामिल होने का आह्वान किया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मानसिक अस्वस्थता का आधार सिद्ध न होने पर तलाक का आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए डिवीजन बेंच ने पत्नी की अपील को स्वीकार किया। ग्वालियर में शहर की बिजली लाइन लॉसेस के काम कम करने के लिए विद्युत संधारण योजना के तहत 375 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने दी है। इसके तहत दावा किया जा रहा है कि इससे जो लाइन लॉसेस 40% होती है, उसमें 25% कम किया जाएगा। साथ ही ट्रैपिंग की भी दिक्कत से निजात मिलेगी। सिंगरौली जिले में सिंगरौलिया स्थित निर्माणाधीन हवाई पट्टी की डेड लाइन 2 बार बढ़ाने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। लिहाजा कार्य देरी के कारण प्रोजेक्ट अभी अधूरा है। हालांकि हवाई पट्टी का पूरा कार्य 2021 दिसंबर में पूरा हो जाना था, लेकिन निर्माणाधीन एजेंसी की उदासीनता के चलते 30% से ज्यादा काम नहीं हुआ। सीधी सिंगरौली को जोड़ने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे 39 की हालत जर्जर है। यहां पर यात्रा करने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। निर्माणाधीन एजेंसी की लापरवाही से अब तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। वहीं जर्जर सड़क की वजह से कई हादसे हो रहे हैं। बेमेतरा में कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन का आगाज किया, जिसकी तैयारी को लेकर बेसिक स्कूल मैदान में सांसद विजय बघेल कई नेता ने तैयारियों का जायजा लिया। सतना के मैहर में मतदान खत्म होने के बाद नगर पालिका के सामने बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। ये विवाद वार्ड नंबर 15 में फर्जी मतदान के मामले को लेकर हुआ। वही घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। अनूपपुर में फर्जी वोट करने का मामला सामने आया। चाची की जगह उनकी भतीजी मतदान करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद पीठासीन अधिकारी ने फर्जी वोटर को पकड़ लिया। हालांकि कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक उसको पुलिस के हवाले किया जाना था।
छत्तीसगढ़ के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोरबा के आरटीआई एक्टिविस्ट लक्ष्मी चौहान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। सिंगरौली जिले में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने 7 लोगों पर उपद्रव मचाने और पुलिस पार्टी पर हमला करने का मामला दर्ज किया है। सिंगरौली के बेढ़न कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी। महासमुंद के पचरी सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज अभिभावकों ने तालाबंदी की चेतावनी दी। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या ज्यादा है और शिक्षक कम है। इसे लेकर वे लगातार 5 सालों से शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 3 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर तालाबंदी करेंगे। राजिम के चरौदा गांव में हाई स्कूल भवन निर्माण और हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं खुलने से नाराज अभिभावकों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। अभिभावकों का कहना है कि 14 साल से शासकीय हाई स्कूल अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो रहा। 14 साल में भी शासन प्रशासन ने हाई स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया, जबकि आज की स्थिति में हाई स्कूल में 119 छात्र पढ़ाई करें। बिलासपुर में कोरोना वैक्सीनेशन में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि बांटने में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। वैक्सीनेशन में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को राशि न देकर अपात्रों को राशि बांट दी गई। मामले में करीब 1.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। वहीं सीएमएचओ ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। भोपाल में वैक्सीनेशन विंग वैक्सीन लगने के बाद एडवर्स इफेक्ट्स की स्टडी कर डेटा तैयार करने जा रही है, जिसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस बारे में राज्य टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी भी बच्चे या वयस्क को किसी भी तरह की परेशानी हुई है तो हम इसका डेटा कलेक्शन करें। बारिश के बाद फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए जबलपुर नगर निगम ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। निगम प्रशासन का दावा है कि इस बार बारिश के मौसम में वो किसी भी सूरत में संक्रामक बीमारियों को नहीं फैलने देगा। इसके लिए कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। महासमुंद पुलिस विभाग में पदस्थ एसपी ने नई पहल की है, जिसमें पुलिस ऑफिस में 10:30 बजे राज्य गीत गाकर कार्यालय के काम की शुरुआत होगी। और इसी कड़ी में एसपी कार्यालय में पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में राज्य गीत गाकर काम की शुरुआत की गई। राजिम जिले के सबसे बड़े कोपरा गांव में बारिश ने प्रशासन के दावे की पोल खोलकर रख दी है। यहां पर स्कूल परिसर में घुटने तक पानी भरा हुआ है, जिससे पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है। वहीं नेशनल हाईवे रोड भी पानी से जलमग्न हो चुका है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों में आक्रोश। हटा में गुरु पूर्णिमा के दिन हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। यहाँ पर नीम वाले बाबा साहब की दरगाह में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। दोनों समुदाय के लोग मिलकर बाबा साहब की दरगाह पर महोत्सव मनाते हैं। राजिम में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। प्रसिद्ध सिरकट्टी आश्रम में गुरु पूजन का कार्य श्रद्धा और भाव के साथ किया गया और बताया जाता है कि यहाँ हर साल छत्तीसगढ़ के कोने कोने से श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। बेमेतरा में गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्वामी ज्योतिर्मयानंद के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर स्वामी का आशीर्वाद लिया। वहीं कई लोगों ने गुरु दीक्षा ली। राजनांदगांव शहर के सिद्ध शक्तिपीठ मां पताल भैरवी मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु भक्तों ने श्रद्धापूर्वक मनाया। यहाँ पर बर्फानी दादाजी की प्रतिमा पर अभिषेक कर गुरु भक्तों ने उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर समिति ने कई आयोजन और अनुष्ठान किए। भोपाल के स्वर्ण जयंती पार्क क्षेत्र में एक बार फिर से बाघ ने दस्तक दे दी है। चूना भट्टी क्षेत्र के रहवासियों की सूचना पर वन विभाग ने पग मार्क के लिए सर्चिंग भी शुरू कर दी। साथ ही आवाजाही पर भी रोक लगा दी। बता दें कि केरवा और कलियासोत के सिटी फॉरेस्ट में 18 बाघ पनाहगार है, जो अक्सर भोज यूनिवर्सिटी कैंपस और स्वर्ण जयंती पार्क में आते हैं। सागर में पथरिया जाट स्थित मोतीलाल पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों पर रॉड से हमला किया, फिर कैश काउंटर में रखे करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरे की तलाश में जुटी।
खरोरा तहसील के तुलसी गांव में एक बहू ने अपने सास की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला अपनी सास के चिड़चिड़े स्वभाव से परेशान थी और इसी के चलते उसने हत्या कर दी। कोरबा में यात्रा के दौरान सीट नहीं मिलने से नाराज जवान ने कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी। जवान के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक सरपंच समेत कई लोगों ने साथ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी।